नवोदय परीक्षा 2024 ये सेट आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, सेट 8 तक आप लोग को मैंने दे दिया है और ये सेट 9 लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। देखिए, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिस तरह से आप लोग सराहनीय प्यार दे रहे हैं उसी तरह बनाए रखिएगा। और ये वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल जा रहा है, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन ले लेना है। तो बढ़ते हम अपने प्रश्न पर। देखिए, ये प्रश्न आप लोग को आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो ऐसा ही प्रश्न आएगा, ये फुल गारंटी है। चलिए सीख लीजिए कि कैसे इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि श्रेणी 3, 4, 6, 9 और 13 का में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी 3 दिया हुआ है, उसके बाद 4 दिया है, उसके बाद 6 दिया है, उसके बाद 9 दिया है और 13 दिया है। उसके बाद क्या आएगा उसको देखना है। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि ये देखिए सबका अंतर कर दीजिए। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 3 है, इसका हो जाएगा देखिए 9, 4, 13। तो अब की भी जो अंतर आएगा वो 5 का आएगा, और 13 में 5 जोड़ दीजिएगा तो आराम से 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा तो देखिए ऑप्शन ए में मौजूद है। इस तरीक़ा से आप लोग इसको आसानी से और जल्दी इसका हल कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी आपसे कह रहा है कि 6 अंकीय, तो सबसे पहले 6 अंकीय छोटी संख्या को लिख लीजिए। 6 अंकीय 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। यहाँ पर 1 है, तो 6 अंकीय हम लिख लिए। और 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या होता है 9, 9, 9 और 9। अब बस इसको आप लोग घटा लीजिए। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 जाएगा, और 9 में से 9 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि 10 जो है वो 9 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिए हैं। तो देखिए ये जो है ये ऑप्शन किस में नज़र आ रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस तरीक़ा से हम लोग इस प्रश्न को बहुत 2 से 4 सेकंड में हम लोग बनाना सीख रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं कि 56 और 84 दोनों में से निम्न में से कौन सा सत्य है। दोनों में से कौन सा सत्य है, तो आइए देखेंगे। कह रहा है कि दोनों अभाज्य संख्या है, तो हम देखेंगे कि 56 दिया हुआ है और 84 दिया हुआ है। यानी जिसमें दो जो सम संख्या हो वो कभी भी अभाज्य संख्या, दो को छोड़कर सभी सम संख्या अभाज्य नहीं होता है। यानी ये जो हमारा है वो गलत है। और दोनों सहअभाज्य संख्या है, ये भी हमारा गलत है। और देखेंगे दोनों 14 का गुणज है, तो 14 का गुणज हम लोग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये भी 14 का गुणज है और ये भी 14 का गुणज है, तो ये हमारा हो सकता है। दोनों 14 का, दोनों का मौसम निकालिएगा तो 14 ही आता है। यानी 14 का टेबल में दोनों आता है। और लास्ट देखेंगे कि दोनों विषम संख्या है, तो जो लास्ट वाला संख्या जो है 2 से कट जाए वो विषम नहीं हो सकता है। ये दोनों जो है वो सम संख्या है। इस तरीक़ा से हमारा ऑप्शन सी सही है, दोनों 14 के गुणज हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राम ने एक पुस्तक
178 रुपये 50 पैसा में और 248 रुपया 25 पैसा में दवाई खरीद कर 500 रुपये का नोट दुकानदार को दिया तो शेष बची राशि क्या होगा। तो देखिए ये बच्चों वाला सवाल है, आप लोग इसको कैसे कीजिएगा। इसमें 200 यहाँ पर देखिए 248.25 ये 4 है, 248.178.50 जोड़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 0.75 हो जाएगा, वहीं 8 8 16 6 हासिल 1 और 7 5 12 हो गया। देखिए हासिल था तो 7 5 12 कर दिए, 7 5 12 तो हासिल हो गया 1 और 2 3 1 4 हो गया, यानी 426.75 उसको दुकानदार लेगा। और जो यहाँ पर राम जो है वो 500 रुपया दुकानदार को दिया है, तो वो 426 रुपया 75 पैसा लौटाएगा। तो देखिए यहाँ से 25 पैसा हो जाएगा, 25 पैसा हो गया। तो यहाँ से देखेंगे कि 500 में से हम 26 घटाएंगे तो डायरेक्ट 74 होता है, लेकिन 1 रुपये इधर हम लोग 25 कर लिए, यहाँ पर हो जाएगा 73 रुपया। 73 रुपया 25 पैसा दुकानदार राम को लौटाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है कि एक हॉल की बीमाएँ 20 मीटर गुने 12 मीटर है, 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिसमें फर्श पाटा जा सकती है। देखिए फर्श पाटा जा सकता है तो हॉल के बीमाएँ जो है आयताकार है, यानी 20 गुने 12 तो 20 गुने 12, और नीचे कह रहा है कि एक वर्गाकार टाइल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा 20 गुने 12। देखिए यहाँ पर 20 हो जाएगा 20 गुने 12 और नीचे हो जाएगा देखिए 4 मीटर भुजा वाले, तो भुजा होता है 4 गुने 4, तो ये हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल और ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसको आप लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। उस तरीक़ा से हम लोग देखें तो 3 5 15 जो हो जाएगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में 15 मौजूद है। तो इस तरीक़ा से बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी इसको हल कर सकते हैं। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोगों को बनाना है। आप लोग को बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए 240 वर्ग मिमी, 280 वर्ग मिमी, 300 वर्ग मिमी और 440 वर्ग मिमी, जो भी आंसर होगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हम देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो हमारे इस प्रश्न को हल करके और कमेंट करते हैं। मुझे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। एक बस 9:45 बजे प्रातः 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, 80 किलोमीटर चाल से चलती है। वह अपने गंतव्य जो 300 किलोमीटर दूर है कितने बजे पहुंच जाएगी। देखिए इस प्रश्न को हम हल करने के लिए सबसे पहले 1 घंटा में वह 80 किलोमीटर जाता है, इसीलिए टोटल दूरी हम निकालेंगे कि 300/80 करेंगे तो 15/4 घंटा आ जाएगा। 15/4 घंटा आ जाएगा। अब इसको मिनट में बदलने के लिए 15/4 गुने 60 कर देंगे, तो टोटल हमारे पास 2 घंटा 225 मिनट आएगा। और 225 मिनट को पुनः हम घंटा में बदलेंगे तो देखिए 180 + 45, 180 + 45 हो जाएगा। तो देखिए 180 को हम लोग 3 कर देंगे, 3 घंटा और 45 मिनट हो जाएगा। और इसी में हम लोग जोड़ देंगे 9:45। तो हमारा जो आंसर जो आएगा 1:30 दोपहर में वह पहुंच जाएगा। तो इस तरीक़े से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। ये प्रश्न जो है 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड का मात्र
सवाल है कि आकृति का कोण दर्शाती है। एक समकोण, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण, एक सरल कोण। तो 2 सेकंड में इसको हल आप लोग कर देना है। देखिए ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह जो भी 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से जो भी छोटा हो वो न्यून कोण, बस देखना है और उसको उत्तर रख देना है। समकोण किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि समकोण उसे कहते हैं जिसका एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री होता है, और अधिक कोण वह है जो 120 से अधिक हो, और सरल कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो न्यून कोण हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 लीटर है, आधी भरी हुई है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो और उसमें कितना पानी मिलाए देने पर वह पूरा भर जाएगी। तो देखिए टंकी के जो पूरा भरता है वो 36 लीटर में पूरा भर जाता है, लेकिन वह आधी ही भरी हुई है। आधी भरी हुई है यानी 18 लीटर ही भरी हुई है। अब कह रहा है कि यदि उसमें से 1/3 पानी को निकाल लिया जाए, 1/3 पानी को अगर आप लोग निकालिएगा तो 1/3 कीजिएगा तो 6 लीटर हो जाएगा। तो 18 था उसमें से 6 घटाइए लिए तो बच गया 12 लीटर। अब कह रहा है कि पानी को पूरा भरने में और कितना पानी डालना पड़ेगा। तो टोटल देखिए, टोटल कितना है तो 36 है। 36 में से 12 घटा लीजिए तो आप लोग को उत्तर आ जाएगा 24 लीटर। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग हल कर देंगे। देखिए ऑप्शन ए में 24 मौजूद है, तो इस तरह इसको हम लोग हल कर लेंगे। यदि बिस्कुट के 12 पैकेटों का मूल्य 224 रुपया है तो बिस्कुट के 8 पैकेट का मूल्य क्या होगा। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बिस्कुट का पैकेट का मूल्य निकाल लेंगे। हम लोग एक पैकेट का मूल्य निकालेंगे तो 240 बटा में हो जाएगा 12, 240 बटा 12 हो जाएगा और गुने हम लोग 8 कर देंगे। देखिए 12 दूनी 24 हो जाता है, 12 दूनी 24 यानी 20 गुने 8 कर देंगे तो 20 8 है 160 हो जाएगा। इतना आसानी से हम लोग निकाल लिए कि इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक ज़्यादा मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों को मिलाकर कुल अंक 128 मिले तो राम का कुल अंक कितना हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राम, श्याम और अनिल है। अनिल यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, यानी श्याम को हम लोग को नहीं पता है तो यहाँ पर x रख देंगे। तो श्याम से 8 अंक तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8 है, x प्लस 8 हो जाएगा। और वहीं कह रहा है कि उसी परीक्षा में अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, यानी x प्लस 8 मिला था तो ये इससे भी 4 अंक अधिक मिलता है तो x प्लस 12 हो गया। और सभी का जो है वो 128 अंक के बराबर हो जाता है। तो हम लोग अब हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x को एक जगह जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x है और x है, तो टोटल जो है वो 3x है। प्लस देखेंगे तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 8 है, तो टोटल है 12 8 है 20 के बराबर है। और देखेंगे तो यहाँ पर 128 है। अब हल कर दीजिए तो 3x बराबर हम लोग देखेंगे तो 128 माइनस 20 कर दीजिए। अब 3x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 108 है। तो हम लोग आराम से x बराबर 108 बटा 3 करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 36 आ गया, यानी श्याम का जो आ गया वो 36 आ गया, श्याम का आ गया 36। और हम देखेंगे राम को अंक पूछ रहा है तो राम में 36
36 में और देखिए 8 को जोड़ देना है, तो जो आंसर होगा वो 44 हो जाएगा। 44 इस प्रश्न को आप लोग को हल कर देना है। वहीं अगर आप लोग को अनिल के कहता तो इसमें देखिए x + 12 है, यानी 36 में 12 जोड़ देते तो 48 आ जाता अनिल का। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कैसे पकड़ा जाता है, ये आप लोग देख लीजिए। तो देखिए इसमें आगे वाला अंक देखिए, तो इसमें 74 है, इसमें 71 है, इसमें 79 है, इसमें 75 है। तो देखिए इसमें सब छोटा संख्या आप लोग पकड़ सकते हैं कि 71 है, बस आप लोग को टिक मार देना है। सिर्फ आगे वाला संख्या 2 संख्या को देख लीजिए और उसको हल कर दीजिएगा। देखिए ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इस सेट में आप लोग को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए योग ज्ञात कीजिए, 6 के पहले 4 गुणज मिस होता है। आपको मैंने बताया था कि गुणज मिस होता है पहाड़ा, तो 6, 12 और 18 और 24 को आप लोग जोड़ दीजिए आराम से। इसका आंसर जो आएगा वो 60 के बराबर हो जाएगा और आप लोग को टिक मार देना है। देखिए ये 2 सेकंड का सवाल था, आप लोग देखिए और हल कीजिए, उस आधार पर इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 128, 288 और 160 का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा ज्ञात कीजिए यानी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए 128, 288 और 160 है, तो इसको छोटा कर लीजिएगा तो आप लोग को आसान पड़ेगा। यानी ये देखिए 64 होता है और 64 को हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर 6 होता है, तो 2 गुने 2 गुने 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 64 हो गया, और गुने 2 कर देंगे तो 128 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह इसको देखेंगे, देखिए 144 गुने 2 होता है, तो यानी 12 गुने 12, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 और गुने 3 12 हो गया। अब पुनः इसी को लिख देंगे 2 गुने 3, देखिए 144 के बराबर हो गया, अगुने 2 कर देंगे। अब देखिए 160 है, यानी आप लोग को यहाँ पर देखिएगा कि 16 गुने 10 होता है, तो हम 16 को आराम से तोड़ सकते हैं। 2 गुने 2 8 होगा, गुने 16 होगा और गुने 5 गुने 2 हो जाएगा। अब इसको आप लोग हल कर सकते हैं कि जो तीनों में कॉमन है उसको अलग अलग छांट लीजिए। देखिए यहाँ पर तीनों में कॉमन है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो तीनों में है, और आगे देखिए आगे ये भी जो है वो तीनों में कॉमन है, और कॉमन है तो देखिए ये कॉमन है, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 और 5 है, और 2 के पावर 5 है। अगर आप लोग को आता है तो तुरंत आप लोग इसको हल कर सकते हैं कि 2 के पावर 5 जो होता है वो 32 के बराबर होता है, यानी 128 288 और 160 का मौसा जो होता है 32 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यदि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी 2 सेकंड का सवाल है, कैसे आप लोग बनाइएगा आइए सीख लेते हैं। इसका सूत्र है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मौसा। लसा गुने मौसा होता है, और देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आप लोग को दिया हुआ है 117, और वहीं देखेंगे कि अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है 1 होता है। या आप लोग 3 5 देखिए, चाहे 5 7 देखिए, या जो भी अभाज्य संख्या निकालिए आप लोग का, अभाज्य संख्या हमेशा याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या का जो मौसा है वो 1 होता है, यानी 117 के पुनः बराबर हो गया। देखिए ये आप लोग का उत्तर हो गया, तो इसका जो लसा हो गया 117 हो गया। देखिए ये 2 सेकंड का सवाल था। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने पर कुछ तो लॉजिक डालता है कि आप लोग 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे।
देख रहे हैं कि बीच में जीरो दिया है, बस सभी को जीरो कर देना है। जीरो में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे इसको हल जीरो कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 मीटर या 18 सेकंड से हराता है, तो ए पूरी दूरी तय करने में कितना समय सेकंड लगाता है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए की चाल। ए की चाल देखिए, दूरी बटा चाल हम लोग निकालेंगे। तो देखिए दूरी जो है वो 36 मीटर है और जो समय जो है वो 18 सेकंड से हराता है, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो एक द्वारा चली गई चाल देखिए 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो आप लोग को 1000 आ जाएगा। अब बट्टा में 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 500 सेकंड। तो 500 सेकंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में मौजूद है। देखिए कितना फटाक से इस प्रश्न को भी हम लोग बनाना सीख लिए हैं। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है कि नीचे दी गई आकृति में ABCD में AB की लंबाई कितना है, यानी AB की लंबाई कितनी है। तो देखिए AB बराबर होता है DC, AB बराबर DC दिया हुआ है। देखिए ये दोनों बराबर है, तो हम जानते हैं कि देखिए ये समकोण बना रहा है, समकोण बना रहा है, यानी AC के स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD। देखिए यहाँ पर AD 6 के स्क्वायर दिया है और प्लस DC के स्क्वायर दिया है, यानी DC के स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कि 100 माइनस 36। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो DC बराबर आ जाएगा। तो घटा दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 और 64 के DC के स्क्वायर बराबर 64 है, तो DC बराबर हम लोग निकाल लिए 8। अगर 8 आ गया तो देखिए DC बराबर 8 है, तो AB बराबर भी 8 सेमी ही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा 8 सेमी। इस तरीक़ा से इस वीडियो में हमने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया कि कैसे प्रश्न को समझना है और उसको हल करना है और कम समय लगाना है। 2 या 5 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न को हल कर देना है ताकि आप लोग रीजनिंग और हिंदी में समय दे सकें। तो इस तरीक़ा से हमारा वीडियो यहीं पर आज समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इससे लाभ मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।